फितनों के इस दौर में और दीनी गफलत के इस दौर में शादियों पे जो कुछ होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं इन्हें मुजाहिदे अहले सुन्नत और मुजाहिदे इस्लाम इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने आम रिवायत और रिवाज से हट के अपनी शादी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इजहारे तशक्कुर के लिए और अपने नबी की बारगाह में इजहारे गुलामी के लिए बड़ी मेहनत के साथ और बड़े इखलास के साथ इस प्रोग्राम का एहतिमाम किया है। ये याद रखिए कि जिंदगी में यही मौके होते हैं, यानी यही मौके होते हैं कि जब मालूम होता है कि किस बंदे का ताल्लुक अपने रब और रसूल के साथ कैसा है। तीन मौके मुसलमान की जिंदगी में बहुत अहम होते हैं। एक जब उसके घर में बच्चा पैदा होता है, एक जब वही बच्चा जवान होता है और उसकी शादी होती है, और तीसरा मौका कि जब कोई घर में फौत होता है। तो पैदाइश के मौका पर भी खुशी होती है और शादी के मौका पर भी खुशी होती है, बल्कि शादी का माना ही खुशी है। और मौत का मौका गम का मौका होता है। लेकिन इन तीनों मौकों पे हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत अल्लाह के हुक्मों को भूल जाती है और उसकी महबूब की शरीयत के अहकाम को भूल जाती है, उसके महबूब की शरीयत के हुक्म को भूल जाती है और वो काम कर गुजरते हैं कि जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है, मना किया। तो मैं इस पूरे खानदान को, बिरादरी को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने आम रिवायत और रिवाज से हटकर इस प्रोग्राम का एहतिमाम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीद। कि जिस जमाने में मेरी सुन्नतें और मेरे तरीके मिट रहे हो, उस दौर में अगर कोई शख्स मेरे तरीके और सुन्नत को जिंदा कर देता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसके नामा अमाल में 100 शहीदों की शहादत का सवाब लिख देता है। तो इस नौजवान ने शादी के मौका पे इस जिक्र की मजलिस को कायम करके इस बिगड़े हुए माहौल में और इस बिगड़े हुए माशरे में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि शादी यूं भी हो सकती है। बाज लोग ये समझते हैं कि जब तक शादी पे तवाइफों के गाने न चले शादी नहीं होती, जब तक डांस न हो शादी नहीं होती, जब तक ढोलक न बजे शादी नहीं होती, जब तक अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी न की जाए वो कहते हैं शादी नहीं होती। मगर इस घराने ने और इस नौजवान ने शादी के मौका पे हुजूर के जिक्र की मजलिस को कायम करके ये साबित कर दिया कि शादी यूं भी हो सकती है। बल्कि मैं तो इससे भी बढ़ के आगे एक कदम कहूंगा कि शादी यूं ही होती है। एक मुसलमान की शादी यूं ही होती है। वो जो मुनाफिक हैं उनकी शादी के कई तरीके होते हैं।
तो इमामुल अंबिया के गुलामों, इन्हीं मौकों पे पता चलता है कि किसका ताल्लुक अपने रब और रसूल के साथ कितना पक्का है। लेकिन हमारा हाल यह है कि जब शादी का मौका आता है, खुशी का मौका आता है और गम का मौका आता है, तो हम हुजूर की शरीयत की तरफ पुश्त कर लेते हैं। यानी वो नहीं करते जो हुजूर की शरीयत ने हुक्म दिया, हम वो करते हैं जो हमारा माशरा चाहता है, जो हमारी बिरादरी में रस्म और रिवाज होते हैं, हम उन पे अमल करते हैं और उन रस्मों को पूरा करते हैं। ये नहीं देखते कि ये रस्में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हैं, ये शरीयत के खिलाफ। तो फिर नतीजा क्या होता है कि हर वो काम कर गुजरते हैं कि जिसके करने वालों पर अल्लाह की लानत उतरती है। तो फिर उस शादी में बरकत कहां से आ सकती है? देखिए ना, हम मुसलमान हैं और उनकी बहू बेटियां भी ढोलकी बजाएं और गाने गाएं, और हमारी शादियों पे भी यही सब कुछ हो, तो फिर हिंदुओं और सिखों में हम में क्या फर्क रहा? हमारी अक्सरियत इस फर्क को मिटा चुकी है कि मालूम ही नहीं होता कि ये शादी मुसलमान की है या किसी काफिर की हो रही है। कि हर वो काम जिससे शरीयत ने रोका है, जिससे हुजूर ने रोका है, वो काम शादियों पे कर गुजरते हैं। और कोई नौजवान ऐसा अगर शादियों पे बोलता है कि नहीं मैं तो शादी शरीयत के मुताबिक करूंगा, तो उसके मामू और उसके चचा वो अकड़ जाते हैं, और कईयों की मामियां और चचियां अकड़ जाती, और कईयों के घर की औरतें अकड़ जाती हैं कि नहीं हम शादी पे ढोल बजाएंगे, पटाखे चलाएंगे, गाने लगेंगे, डांस होगा और वीडियो बनेगी, फोटो बनेगी औरतों की। उन्हें कह दो कि शादी पर खत्म कुरान करवा लेते हैं, शादी पर मिलाद मुस्तफा की मजलिस रख देते हैं, शादी पर दर्स कुरान रख देते हैं, शादी पर दर्स हदीस रख देते हैं। तो औरतें और कई मर्द कुफर बकने लग जाते हैं। वो फिर कहते हैं ये शादी ना हुई, ये तो मातम हो गया, ये शादी ना हुई, ये तो मरना हो गया। तो उन बदबख्तों ने ये समझा है कि कलमे का ताल्लुक और दीन का ताल्लुक सिर्फ मरने के साथ, और मुसलमान की खुशी के साथ वो ये समझते हैं कि दीन का ताल्लुक ही कोई नहीं। ऐसे बदनसीब लोग भी पैदा हो गए। तो ये तो जब मरेंगे ना तो लग पता जाएगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, इसलिए अपनी सोच को बदल लो, अपनी फिक्र को बदल लो। हम हैं मुसलमान, हम हैं हुजूर के गुलाम, हमारा तरीका और है और ताजदारे कायनात का तरीका और। अभी आप सुनना और गौर से सुनना। मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए खुतबा में, इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है। जिक्र से मुराद क्या है? कुरान, अल्लाह का कुरान और हुजूर का दीन और शरीयत, ये है जिक्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि जो लोग मेरी शरीयत से मुंह फेर लेते हैं, मेरे जिक्र से मुंह फेर लेते हैं और कुरान और इस्लाम की तरफ पुश्त कर लेते हैं, बदनसीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मैं उनकी जिंदगी फिर तंग कर देता हूं, उनकी जिंदगानी को हम तंग कर देते हैं। एक सजा ये देते हैं कि जिंदगी उनकी तंग कर देते हैं, और दूसरी सजा कुरान बता रहा है क्या देते हैं? फरमाया वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, कि ऐसे बदबख्त लोग जब कयामत के दिन उन्हें कब्रों से उठाएंगे तो हम उनकी आंखें छीन लेंगे, उन्हें नाबीना करके उठाएंगे कब्रों से। कौन वो लोग जो शरीयत की तरफ पुश्त करते हैं, जो दीन इस्लाम से टक्कर लेते हैं कि शरीयत और कहती है वो और करते हैं। बुनियादी तौर पर यह सबक याद कर लो, यह मेरा जुमला याद कर लो
इमामुल अंबिया के गुलामों, जब कोई कहता ना मैं मुसलमान हूं और हुजूर का उम्मती हूं, तो मुसलमान की जिंदगी में शादी हो या मौत का मौका, उसकी पूरी जिंदगी में कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं आता कि जब वो मुस्तफा की शरीयत से निकल सके। बाज लोग ये समझते हैं भाई शादी का मौका है, अगर आज के दिन शरीयत से निकल गए तो क्या होगा। वो ये समझते कि शादी का मौका है, आज शरीयत से निकल गए तो क्या होगा। वो मैं आगे चल के बताता हूं कि फिर क्या होता है। और आज नस्लें इसीलिए बर्बाद हो गई, आज घर इसीलिए उजड़ रहे हैं, और इस दौर में सबसे बढ़कर इसी वजह से तलाकें हो रही है, तलाकें हो रही। वो आगे मैं अर्ज करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो लोग जो अपनी जिंदगी शरीयत की तरफ पुष्ट करके गुजारते हैं और शरीयत से टक्कर लेते हैं और मुंह फेर लेते हैं इस्लाम से, और मन मानी करते हैं, जो मन चाहता है वो करते हैं, जो माशरे के रस्म और रिवाज है वो करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हम उनकी जिंदगी तंग कर देते हैं। पहली सजा ये देते हैं। अब ये गौर से सुनिए कि कौन सी जिंदगी तंग कर देते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े बदमाश लोग और अल्लाह और रसूल के बागी लोग, वो तो बड़ी खुशी में जिंदगी गुजार रहे हैं, महंगी गाड़ियां हैं उनके पास, बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियां हैं, जमीनें हैं, जायदादें हैं, तो हम तो देखते हैं वो बड़ी अय्याशी में है, बड़ी खुशियों में है, बड़ी तरंग में है। वो अल्लाह फरमा रहा है जो मेरी शरीयत की तरफ पुष्ट कर ले, मैं जिंदगी तंग कर देता हूं, तो उनकी जिंदगी तंग नजर तो नहीं आती। ये सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये सुनो और इसे समझो। इमामुल अंबिया के गुलामों, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत की रोशनी में कि कौन सी जिंदगी अल्लाह तंग कर देता है, तो तमाम ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत की तरफ जो पुष्ट करते हैं ना और जो टक्कर लेते हैं, अल्लाह उन बदबख्तों की कब्र की जिंदगी तंग कर देता है। उनकी कब्रों की जिंदगी तंग कर दी जाती है, उनकी कब्रें उन पर तंग कर दी जाती है। कितनी कि हुजूर ने अपनी उंगलियां एक दस्ते मुबारक की दूसरे हाथ में डाल के बताया था, दूसरे हाथ की उंगलियों में, कि इस तरह कब्रें तंग कर देते हैं कि उनकी दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ की पसलियों में घुस जाती है। ये हुजूर ने बताया इशारा करके, इस तरह कब्रें उनकी तंग कर देते। एक बार अल्लाह कब्र की दीवारों को चौड़ाई की तरफ से हुक्म देता है, आपस में मिल जाओ। अब उन्होंने तो मिलना है, जो अंदर होगा उसका क्या हाल होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबाई की तरफ से दीवारों को हुक्म देता है कब्र की, आपस में मिल जाओ, तो जो अंदर होगा उसका क्या असर होगा। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है जो पुष्ट करेंगे शरीयत की तरफ शादियों पर और जिंदगी भर और मरने के मौका पर, जो शरीयत को भूल जाएंगे, शरीयत कुछ और कहती होगी वो कुछ और करेंगे। अल्लाह फरमाता है वो बदबख्त जब मरकर कब्र के शिकंजे में आएंगे तो हम उनकी वहां जिंदगी तंग कर देंगे। ये एक सजा। दूसरा, कयामत के दिन उन्हें कब्रों से अंधा करके उठाएंगे, आंखें नहीं होंगी जब कब्रों से उठेंगे। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वो लोग जिनकी शरीयत से टक्कर होगी जिंदगी भर, और हमारे बड़े बड़े टक्कर ले रहे हैं, बूढ़े लोग भी टक्कर ले रहे हैं, चौधरी मलक महाराजे महाराजे, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्रिगेडियर, जनरल, अफसर, पटवारी, चपड़ासी, सदर, वजीर आजम तक इमामुल अंबिया के गुलामों टक्कर ले रहे हैं शरीयत के साथ। और अल्लाह फरमाता है शरीयत से टकराने वाले जब कब्र के शिकंजे में आएंगे तो हम वहां उनकी जिंदगी तंग कर देंगे, तंग कर देंगे। और कयामत के दिन आंखें छीन लेंगे, कब्रों से जब उठाएंगे तो नाबीने होंगे, आंखें नहीं होंगी। अड्डों और होटलों पे ताश खेलते हुए नमाजें छोड़ने वाले बूढ़ों, कयामत के दिन आंखें नहीं होंगी।
घरों में टीवी पर बैठकर, टेलीविजन पे बैठ के ड्रामे देखते हुए, नमाजें छोड़ देने वाली माओ बहनों बेटियों, कयामत के दिन तुम्हारी आंखें नहीं होंगी। क्रिकेट मैच के लिए जुमे छोड़ने वाले जवानों, और टच मोबाइलों पे कंजरियों के डांस देखने वालों, और फिल्में और ड्रामे देखने वालों, और घरों में केबल के कनेक्शन लेने वालों, और छतों पे दो दो डिशे लगाने वालों, अल्लाह रसूल की शरीयत से टकराने वालों, कुरान कह रहा है कयामत को तुम्हारी आंखें नहीं होंगी, आंखें छीन लेंगे। मैं ये कुरान पढ़ रहा हूं। कुरान जो कहे भाई ये तो गलत है, वो तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, नक्शा बता रहा है कयामत को क्या होगा। आंखें छीन लेंगे, और जब कयामत को उठेंगे कब्रों से और आंखें नहीं होंगी, अल्लाह फरमाता है फिर वो चीखेंगे, एक एक बंदा चीखेगा और क्या कहेगा, रब्बे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहेगा मेरे रब दुनिया में तो मेरी आंखें थी, दुनिया में तो मैं बड़ी तेज नजर वाला था, मेरे अल्लाह आज मैं अंधा कैसे होगा क़यामत के दिन, आज कब्र से उठा हूं तो आंखें नहीं, अंधा क्यों हूं। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, मैं उसे फिर जवाब दूंगा क़यामत का। जवाब क्या देगा अल्लाह? अल्लाह फरमाता है मैं कहूंगा काल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाएगा मैं कहूंगा याद कर बदबख्त, तेरी आंखें दुनिया में मेरे कुरान पे बंद रहती थी, ये टेलीविजन पे खुली रहती थी, ये नेट पे खुली रहती थी, ये मोबाइलों पे खुली रहती थी, ये बेगैरती के अड्डों पे खुली रहती थी, ये हर हराम मंजर पे तेरी आंखें खुली रहती थी, ये अखबार पढ़ लेती थी, ये नावल पढ़ लेती थी, ये खबरें और जंग पढ़ लेती थी, ये आंखें नहीं पढ़ती थी तो मुस्तफा का कुरान नहीं पढ़ती थी। अल्लाह फरमाएगा क़यामत के जो आंखें दुनिया में नबी के कुरान पे बांध रही, वो आज इस लायक नहीं कि उन आंखों को सलामत छोड़ दिया जाए। अल्लाह फरमाता है वो आंखें हमने खत्म कर दी। इमामुल अंबिया के गुलाम, ये सूरत हाल है। और हम किस मुगालते में, ये हिंदुओं के साथ जब रहते थे ना, अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो मुसलमानों के अंदर हिंदुओं की तरफ से और सिखों की तरफ से बहुत से रिवाज और बहुत सी रस्में शादियों में दाखिल हो गए, ये हिंदुओं से आई है। अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह करना हुजूर की, शादी करना हुजूर की सुन्नत। लेकिन निकाह तो हुजूर की सुन्नत है, ये तेल मेहंदी किसकी सुन्नत? ये जुत्ती छुपाना किसकी सुन्नत? ये जब दूल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए और दूध में जवान लड़कियां, नौजवान सहेलियां दुल्हन की, वो दूध में नमक घोलकर उसे पिलाती हैं, ये पिलाना किसकी सुन्नत? और गैर महरम लड़कियां बन संवर कर उस गैर महरम को चुटकियां लगाती हैं और उसके साथ मजाक करती हैं और कह के लगाती हैं और हंसती हैं, ये किसकी सुन्नत? इमामुल अंबिया के गुलाम, ये तमाम चीजें हिंदुओं की तरफ से आई हैं, ये हिंदू कल्चर से आई हमारे कि मर्द अगर गैर है उसके सामने जवान लड़की का जाना बेपर्दा ये हराम है शरीयत में, और फिर बन संवर के जाना उसके सामने ये तो और बड़ा हराम हो गया। तो दूल्हा आता है ना, तो उसकी सालियां भी और सहेलियां भी दुल्हन की उसके साथ इतनी फ्री हो जाती हैं कि जिसके साथ शरीयत ने बात करने पर भी पाबंदी लगा दी, वो उसके साथ मजाक करती हैं, उसे चुटकियां लगाती हैं। ये सब रस्में हिंदुओं से आई हैं हमारे कल्चर में। ये जो रस्में माया होती है ना, माया की रस्म,
रस्म हिना भी कहते हैं, बाज रस्म मेहंदी भी कहते हैं। असल रस्म माया थी, ये मायों की रस्म। इसको हमने तो कुछ और बना दिया ना। असल क्या था कि कुछ माइयां आती थी, माइयां, दूल्हे वाले जो हैं उनके घरों से कुछ माइयां आती थी, माइयां, पुरानी औरतें, बूढ़ी औरतें, जिनकी जिंदगी गुजर चुकी होती थी, जिन्हें बड़े तजर्बे होते थे। तो वो शाम को पहुंच जाती थी और जिस दुल्हन ने उनकी इज्जत बन के उनके खानदान में जाना होता था, तो वो पुरानी औरतें उसके पास बैठकर अपनी जिंदगी के तजर्बे उसे बताती थी कि बेटा अब तेरी जिंदगी का एक नया रुख शुरू होने वाला है, तो वहां जाके ना तूने किस तरह गैरों में जिंदगी गुजार दी है। तो वो माइयां आती थी ना, उसको इन्होंने रस्म में माइयों बना दी और मालूम नहीं क्या बना दी। अब माई तो कोई नहीं आती, बाकी हर शय आ जाती है, अब समझाने वाली कोई नहीं आती। तो सूरत हाल यहां तक आ पहुंची है कि खुद पैसे देते ये फोटो बनाने वालों को, वीडियो बनाने वालों को, और उन्हें बताते हैं फलां तारीख को हमारी शादी है, तूने कैमरे लेके पहुंच जाना है, हमारे खानदान की सारी औरतें बनी संवरी होंगी, करना क्या है तूने, आके उनकी वीडियो बनानी, उनके फोटो बनाने, दुल्हन की भी वीडियो बनती, और सबसे बढ़कर दुल्हन की बनती है, दुल्हन और दूल्हे की। यानी हैरत की बात, गैरतें कहां मर गई कि जो उस खानदान की इज्जत बन के आई है, सबसे ज्यादा उसी के फोटो बन रहे हैं। जिसको अपनी इज्जत बना के लाए और जिसे अपनी बहू बना के लाए, और जब उसका रिश्ता मांगने गए थे तो क्या कहा था उसके मां बाप से? जब रिश्ता मांगने जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, ये कहकर रिश्ता मांगा जाता है। तो वो सोचते हैं भाई ये बंदा आया है और हमारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहता है, तो वो इन लफ्जों पे कुर्बान हो जाते हैं। और जिसे पाला है 20-25 साल तक, वो कहते हैं चलो तेरे घर में भी बेटी तेरी बन के रहेगी, तो अपने जिगर का टुकड़ा वो उसको दे देते, हाँ कर देते, मंगनी होती है, निकाह होती है, और फिर वो बेच देते। तो खुदा के लिए सोचो कि जिसे बेटी कह के मांगा था उसे बना संवार कर और जेवरात पहना के उसे गैर महरम लौंडों के हवाले कर दिया कि जैसे मर्जी अब इसके फोटो बनाओ। ये शादियों पे जो फोटो बन चुके हैं ना, जो वीडियो बन चुकी है, जो सीडियां बन चुकी हैं, उन्हें जरा देखिए और फिर सोचिए कि मैं गलत कहता हूं या सही कह रहा हूं। इमामुल अंबिया क्या फरमाते हैं? हुजूर की हदीस सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लअनल्लाहु नाज़िरा वल मंजूरा इलैहि, नाज़िर और मंजूर, हुजूर ने फरमाया दोनों पे लानत। ये नाज़िर कौन और मंजूर कौन? ये हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो गैर महरम औरत नामहरमों के सामने जानबूझ के जाए उस पर भी लानत, और जो बार बार उसे देखें देखने वालों पर भी लानत। जो गैर महरम औरत गैरों के सामने जाए उस पर भी लानत, जो बार बार उसे देखे उन पर भी लानत। तो ये जो वीडियो बनवा रहे हैं गैरों को बुला के और पैसे भी उन्हें दे दिए, तो वो कैमरा नहीं देखता, कैमरा बाद में देखता है, पहले बनाने वाला खुद देखता है कैमरे में कि उसके घेरे में आई है कि नहीं आई है, कैमरा सही फोकस हुआ है कि नहीं हुआ। दुल्हन सजे हुए कमरे में पहुंच जाती है, उधर दूल्हा तो मिल रहा होता है ना अभी दोस्तों से, वो तो मुबारकें ले रहा है जो मेहमान आए होते हैं। तो वीडियो वाले क्या करते हैं, अंदर पहुंच गए दुल्हन की फोटो बनाने के लिए, कैमरे से उसकी तस्वीर बन रही है। अंदर होती हैं सहेलियां पास, वो क्या करती हैं, ये देखना जो दुल्हनों की फोटो बनी हुई है, जो सीढ़ियां बनी है, वो लगवा के कभी देखो होता क्या है। जो अंदर सहेलियां हैं वो कहती हैं जरा सामने से बना, सामने कैमरा ला,
वो सामने आता, उस पे चादर सी होती है ना, ऊपर दुपट्टा सा डाला होता है दुल्हन पे, सर झुकाया होता है उसने। अब तो खैर सर झुकाने वाला भी मौसम चला गया, अब तो सर उठा के बैठी होती, शर्म और हया खत्म हो चुकी। तो वो क्या करती हैं सहेलियां, वो चूंकि गले में 7 लड़े हार होते हैं, लाकट होते हैं, ज्वेलरी होती है, सोना होता है, तो वो आगे से दुपट्टा हटा देती हैं। वो कैमरे वाले को कहती हैं ये जरा लाकट भी लेना इसमें फोटो में, ये जरा 7 लड़े हार भी फोटो में लेना, ताकि इसकी भी वीडियो बन जाए। उन बदबख्त और आमक बच्चियों को नहीं मालूम कि कैमरे में सिर्फ लाकट और 7 लड़े हार की फोटो नहीं लेनी है, उसकी छातियों की भी फोटो ले लेनी है, उसके सीने की भी फोटो ले लेनी है, और फिर कहेंगी इसकी जरा अंगूठियों की भी फोटो बना। सिर्फ अंगूठियों की नहीं बनेगी, उसके हाथों की भी बन जाए। फिर बाजू नंगे हैं, चूंकि चूड़ियां पहनी हुई, ऊपर कपड़ा तो नहीं ना करती, अब चूड़ियां दिखानी है, बाजू नंगे हैं, उनकी भी फोटो बन रही और वीडियो बन रही। फिर कहेंगी साइड पे आ जाओ, जरा इसके कांटे भी लो कैमरे में। वो साइड पे आके कैमरा रखता है, उसके सिर्फ कानों और बालियों की फोटो नहीं बनती, उसके रुखसार की भी फोटो बनती है। कभी दाएं से फोटो, कभी बाएं से, कभी सामने से, कभी हाथों पे कैमरा फोकस, कभी होठों की सुर्खी पे लगा रहा है। फिर जब वो सीडी बन गई, जितने शादी पे आए थे सब ने तकाजा कर दिया इसकी एक सीडी और कॉपी हमें भी बना के देनी है। शादी पे 500 आए थे, 500 सीडियां बनी, 500 घरों में पहुंची, सब ने टीवी ऑन कर दिए, सीडी डीवीडी में डाली, वीसीआर में डाल दी, कंप्यूटर में डाल दी। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, फिर एक घर की इज्जत कितने घरों में बर्बाद हो गई, किसी को कानों कान खबर भी ना हो सकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। और फिर भी मुअज़्ज़ज़ घराना है, मुअज़्ज़ज़ घराना है। फिर भी ऐलान हो रहा है बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जिनमें रिश्ता पसंद हुआ, ये बड़े इज्जत वाले लोग हैं जिनकी इज्जत 300 घरों में नीलाम हो गई, और जिसके फोटो और वीडियो बन गई, जिसकी छातियों की तस्वीरें ले ली गई, और हर कोई 300 घरों में देख रहा है टीवी पे बैठ के। वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ घराना है, वो बड़े शरीफ लोग और दीनदार लोग। क्या गैरत मुस्लिम की सर तक मर गई? तो तुम्हारे मेरे नबी की गैरत का हाल ये था कि हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं, मुसलमान हैं, हमारी माए बहनें बेटियां भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। और ताजदारे कायनात की गैरत का हाल ये था कि एक जंग में हातम ताई काफिर की बेटी कैदी बन के हुजूर के सामने आई। काफिर की बेटी कैदी बन के आई ना, उसके सर का दुपट्टा कहीं गिर गया था। सहाबा कहते हैं जब हुजूर की नजर पड़ी तो अल्लाह का हबीब दौड़ पड़ा उसकी तरफ, और ताजदारे कायनात दौड़ते गए, और इमाम अल-अंबिया ने अपनी वो काली कमली कि जिसकी इस अजमत की कसमें फरिश्ते खाते थे, मेरे नबी ने अपने कांधे से उतारी, काफिर की बेटी के सर पे डाल दी। फरमाया मेरी बेटी अपना सर और अपना जिस्म लपेट ले। वो रो पड़ी, वो काफिर की बेटी, हातिम ताई की बेटी रो पड़ी, रो कर कहने लगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इतनी मोहब्बत से आज तक मेरे सर पे चादर मेरे सगे बाप ने नहीं रखी, आप दुश्मन हो के मेरा सर ढांप रहे हैं। तुम्हारा मेरा नबी रो पड़े। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया बेटी तू अभी गैर मुस्लिम है, तूने अभी कलमा नहीं पढ़ा मेरा, तुझे अभी मेरी शरीयत की खबर नहीं। सुन, मेरी शरीयत का हुक्म ये है कि बेटी काफिर की हो फिर भी बेटी होती है। नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मेरी माँ बहनों बेटी और बुजुर्गों, जिस रसूल ने काफिर की बेटी का नंगा सर देखा था और दिल इतना तड़पा था कि अपनी कमली उसके सर पे डाल दी थी, आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाली बदनसीब औरतों ने अपने सर नंगे कर लिए, अपने जिस्म नंगे कर लिए। मुस्तफा के दिल पे क्या बीत रही होगी कि जिसने काफिर की बेटी का सर नंगा देखा था तो दिल तड़प उठा था।
ये सूरत हाल है। अल्लाह का हबीब फरमाता है जो बन समर कर गैरों के सामने जाए उस पर भी लानत, और जो बार बार देखे देखने वालों पर भी लानत। मेरे बेटा आप यहां पैसे गिनने आए, बात सुने, आप पैसे गिनने आए हैं यहां, आपने सीखना कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं पूरी मजलिस में आपका एक ही काम है, मेरे बेटा मेरी बातें सुने, मैं आपको हदीसें सुना रहा हूं, छोड़ दें इसको, छोड़ दें, ताकि आपके भी कुछ पल्ले पड़े ना। इमामुल अंबिया के गुलाम तो हुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बन समर कर गैरों के सामने जाए उन पर भी ला। अब आप सोचिए कि हमारे जो बाजार है, आप फतेहजंग चले जाएं, आप पिंडी गेट चले जाएं और रावलपिंडी चले जाएं और इस्लामाबाद चले जाएं तो और ही किस्म का सिलसिला शुरू हो चुका है। औरतों के पूरे बाजू होते थे, मगर इस्लामाबाद में बाजू खत्म हो गए, औरतों के नंगे कांधे नजर आ रहे हैं, नंगे कांधे नजर आ रहे हैं। पहले सरों से दुपट्टे उतरे थे तो गले में तो आए थे, औरतों के गले में पहनती थी। अब यह है कि इस्लामाबाद और पिंडी और बड़े शहरों में गर्दन में भी नहीं होते, गले से भी निकल गए औरतों के। अल्लाह अकबर। मैं हैरान होता हूं, मैं जब जाता हूं ना इधर सरगोदा, जंग, देहातों में, कच्ची आबादियों में, ये जोहराबाद से आगे जाता हूं तो वहां झुग्गियों से ना गरीबों की बेटियां निकलती हैं, झुग्गियों से, तो उनके सरों पे भी दुपट्टे नहीं होते या फिर फटे हुए होते हैं और कपड़े भी फटे हुए पहने होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद जब जाते हैं तो वजीरों की बेटियां, अफसरों की बेटियां वो बड़ी बड़ी कोठियों से निकलती हैं, उनके सर भी नंगे होते हैं और जिस्म पे कपड़ा नहीं होता। जो गरीब की बेटी झुग्गी से निकली है उसका सर भी नंगा, और अमीर की बेटी और अफसर की बेटी और वजीर की बेटी जो इस्लामाबाद कोठी से निकली है उसका सर भी नंगा है। गरीब की बेटी के जिस्म पर भी पूरे कपड़े नहीं है, अमीर की बेटी के जिस्म पर भी पूरे कपड़े नहीं है। तो क्या दोनों के जिस्म का नंगा होना एक सबब है, एक वजह है? आपका दिन क्या कहते हैं, एक वजह नहीं। मैं बताता हूं वजह क्या है। गरीब की बेटी का नंगा सर इसलिए है कि उसके पास दौलत नहीं है, और अमीरों की बेटियों के नंगे सर इसलिए हैं कि इनके पास गैरत नहीं है। अगर गरीब की बेटी का कुछ जिस्म नजर आ रहा है, कपड़े फटे हैं, तो इमामुल अंबिया के गुलामों उसका सबब यह है कि गरीबी है। गरीब की बेटी का सारा और जिस्म नंगा गरीबी ने कर रखा है, मगर हरामखोर अफसर और बेजमीर वजीर इनकी बेटियों के नंगे जिस्म और नंगे सर इसलिए है कि इनके पास गैरत नहीं है। गरीब की बेटी का नंगा सर इसलिए कि गरीबी है, और अमीर की बेटी का नंगा सर इसलिए है कि बेगैरती है, घर में बेगैरती है। आपको नहीं मालूम, कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में लड़कियों ने जुलूस निकाला है, और जो उन्होंने उठा रखे थे ना कतबे और बैनर्स, उस पे लिखा था हमारा जिस्म है हमारी अपनी मर्जी। ये नारा लग रहा है उस मुल्क में कि जो बना ही कलमे के नाम पे, कि वहां की लड़कियां जुलूस निकाल रही हैं कि हमारा अपना जिस्म है हमारी मर्जी, हम इसे नंगा रखें या कपड़े में रखें, हम पेंटें पहने, हम काछे पहने, हम अंडरवियर पहने या हम पूरे कपड़े पहने, हमारा अपना जिस्म है हमारी मर्जी। ये लड़कियों ने, इस्लामाबाद की लड़कियों ने, ये किन की बेटियां हो सकती हैं? ये उन हरामखोर अफसरों की बेटियां हैं
ये उन हरामखोर वजीरों की बेटियां हैं कि जिनके बाप ने उन्हें हलाल खिलाया ही नहीं है। ये उन बाजारी औरतों की बेटियां हैं कि जिन्हें गैरत शर्म हया की हवा भी नहीं लगी। अभी देखना आगे आगे क्या होता है, आगे आगे क्या होता है। ये हमारे मुल्क में लिबरलिज्म को लाना चाहते हैं, आजाद ख्याली को लाना चाहते हैं, लिबर्टी को लाना चाहते हैं। औरतें आजाद कर दो, जो उनकी मर्जी है वो करती फिरती। इमामुल अंबिया के गुलाम हो तो आप खुश नसीब हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम। जो देहातों में रहते हैं ना, देहातों में फिर भी कुछ शर्म हया और गैरत है, मगर शहरों में तो जनाजा निकल चुका है। शहरों में सूरत हाल ये है कि ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल, 2 डॉक्टर मेरे पास जुमा पढ़ने आते थे अस्पताल। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी नजर में, डॉक्टरों की नजर में, हमारे जो अस्पताल है, पिंडी का सेंटर अस्पताल है, होली फैमिली है, ये बदकारी के सबसे बड़े अड्डे बने हुए हैं। बल्कि उनकी जुबान में उन्होंने कहा हम इन्हें मुहज्जब चकला कहते हैं अस्पतालों को, मुहज्जब चकला। कि नौजवान नर्सें वहां 24 घंटे काम करती हैं, रात को भी दिन को भी। नौजवान डॉक्टर जो हाउस जॉब कर रहे हैं, MBBS का जब इम्तिहान पास कर लेते हैं ना, 5 साल मुकम्मल करते हैं डॉक्टर, तो फिर 2 साल प्रैक्टिस के होते हैं, उसको हाउस जॉब कहते हैं। वो अस्पतालों में फिर प्रैक्टिस करते हैं, जो पढ़ा था वो बड़े डॉक्टरों के साथ मिलके ना फिर प्रैक्टिस हाउस जॉब कहते हैं उसको। तो 2 साल नौजवान लड़कियां और नौजवान डॉक्टर लड़के वो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे अस्पतालों में रात दिन कमरों में इकट्ठे रहते हैं। तो वो डॉक्टर बताने लगे कि हमारे अस्पताल हमारे मुल्क के बेगैरती और बदकारी के सबसे बड़े अड्डे बन चुके हैं। और जनरल मुशर्रफ के दौर से हमारे पिंडी और इस्लामाबाद के जो बड़े होटल हैं वो सबसे बड़े बदकारी के अड्डे बन चुके हैं। अब देख लो कितने चैनल्स हैं जिन्होंने टीवी रखे हैं और केबल के कनेक्शन ले रखे, कितने चैनल हैं? 150 चैनल है पाकिस्तान में। जो चैनल भी खोलो ना उस पे आगे कंजरियां बैठी हैं, कंजरियां, नौजवान लड़कियां, शर्म और हया से आरी लड़कियां बैठी हैं। अब ये आग वहां लगी हुई है, वहां लगी, मगर टीवी के जरिए ये हमारे घरों के अंदर आ पहुंची। जो आग वहां लगी है वो हमारे घर के अंदर आ पहुंची, क्योंकि हमने खुद टीवी अंदर लगा रखे, केबल के कनेक्शन ले रखे, ऊपर 2 डिशें लगा रखी। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नस्लें जहन्नुम में उतरने वाली। ताजदार कायनात ने खबर दी थी, इमामुल अंबिया ने फरमाया था मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला। हुजूर ने फरमाया था इज़ा फसक फितियानुकुम व तगा निसाउकुम। ये हदीसें सुने हुजूर की 15 सदियां पहले, हुजूर आज की खबरें दे रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबियों, उस वक्त मेरी उम्मत का क्या हाल होगा कि जब मेरी उम्मत के जवानों की अक्सरियत फासिक हो जाएगी, फासिक हो जाएगी, और मेरी उम्मत की औरतें शरीयत की हर हद फलंग जाएंगी, हर हद गुजर जाएंगी शरीयत। ये खबर दी 15 सदियां पहले हुजूर। और आज हद फलांग गई है कि नहीं फलांग? कहती है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इसे नंगा रखे हमारी मर्जी, अंडरवियर पहने हमारी मर्जी, जो भी बेहयाई करे हमारी मर्जी। ये इस्लामाबाद में जुलूस निकल रहे हैं। और बदबख्त हुक्मरानों, इन्हें गिरफ्तार करो ना इन्हें करो गिरफ्तार, और इन्हें जेलों में भेजो। और बगैर तो तुमने उन पे गोलियां चलाई हैं जो मुस्तफा की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए निकले हैं। और गोली इन पे चलाओ जो कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। उन्हें कहो तुम इंडिया दफा हो जाओ, ये पाक सरजमीन है, ये मोहम्मद अरबी के नाम पे बनी है। अगर तुमने अपनी मर्जी करनी है फिर इंडिया जाओ, ये वतन बना है कलमे के नाम पे, यहां जो रहेगा
उसकी मर्जी नहीं चलेगी, जिस्म उसका होगा, मर्जी मेरे मुस्तफा की चलेगी। और बगैर तो इन्हें गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करना है तो इन्हें करो, डंडे चलाने इन पे चलाओ कि तुम मुसलमानों की बेटियां हो या काफिरों की बेटियां हो, कि तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी मर्जी चलेगी। नहीं, अगर मुसलमान हो और पाकिस्तान में रहना है तो फिर जिस्म तुम्हारे होंगे मगर हुकूमत मेरे रसूल की चलेगी, तन तुम्हारे होंगे मगर कब्जा मेरे रसूल का रहेगा। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ताजदारे कायनात ने खबर दी मेरी उम्मत पे वक्त आएगा कि होंगी मेरी उम्मत की औरतें मगर शरीयत की हर हद तोड़ देंगी और हर हद गुजर जाएंगी। असहाबे रसूल बहुत परेशान हो गए थे जब ये सुना ना हुजूर से, तो अर्ज की इन्ना ज़ालिका लकाहिनुन या रसूल अल्लाह, आका क्या आपकी उम्मत में ऐसा वक्त भी आ सकता है? इमामुल अंबिया ने फरमाया नअम व अशद्दु मिन। हुजूर ने फरमाया तुम इस पे हैरान हो रहे हो, फरमाया काम इससे भी बिगड़ जाएगा, काम इससे भी बढ़ जाएगा। आका वो कैसे? फरमाया कैफ बिकुम इज़ा लम तअमुरु बिल मारूफ व तनहू अनिल मुनकर। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत का उस वक्त क्या हाल होगा कि जब वो नेकी का हुक्म देना छोड़ देंगे और बुराई से रोकना छोड़ देंगे। मेरी उम्मत का उस वक्त क्या हशर होगा कि जब वो दीन की तबलीग करना भी छोड़ देंगे। बुराई हो रही होगी मगर वो बुरा नहीं कहेंगे, गलती हो रही होगी मगर नहीं टोकेंगे। हुजूर फरमाते नेकी की तबलीग छोड़ देंगे। अब देख लें, हर घर में हर बिरादरी में शादियां होती हैं, आप शादियों पे देखें कि जवान लड़कियों ने कैसा लिबास पहना है। जब उनकी माएं गई थी शॉपिंग करने के लिए, बिरादरी में शादी होने वाली और कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई थी, तो उसके खामद ने उसे कहा था कि ये मुसलमानों की बेटी है और मेरा खून है और मैंने कलमा पढ़ा है मदीने वाले का, तो इसका लिबास ऐसा ना लाना जो कंजरियां पहनती हैं, जो ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाली हैं पहनती। इसका लिबास वो लाना जो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक। लेकिन बाजार में जैसा भी फैशन का आ जाए ना कपड़ा, माएं खरीद कर लाती हैं कि मेरी बेटी तूने शादी पे ये पहनना है। वो बदबख्त माएं अपनी कब्रें भी गंदी कर रही हैं, अपनी औलाद को भी जहन्नम में उतार रही हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मेराज की रात जब मैं आसमानों पे गया, अल्लाह ने मुझे जन्नत भी दिखाई और दोज़ख भी दिखाई। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम जब देखी तो फराई तो अक्सर अहलहन निसा। ये गौर से सुनना। हुजूर फरमाते हैं जब मेरे रब ने मुझे मेराज की रात जहन्नुम दिखाई तो मैंने अपनी औरतों की यानी उम्मत की औरतों की अक्सरियत, हुजूर फरमाते हैं मैंने अपनी उम्मत की औरतों की अक्सरियत जहन्नुम में जलते हुए देखी। ये खबर हुजूर दे रहे हैं। तो हमारी औरतें अक्सर ऐसी हैं कि जिनका लिबास भी शरीयत के खिलाफ, जो न कुरान पढ़ती हैं, न नमाज पढ़ती हैं, न शरीयत वाला पर्दा करती हैं, न शरीयत की तालीम हासिल करती हैं। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जब मैंने जन्नत देखी, ये गौर से सुनना, फरमाया अक्सर अहलिल जन्नत बुलहुन। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में वो लोग कि जिन्हें लोग साईं कहते थे, ये साईं है, जिन्हें लोग कहते थे ये सादा है, ये अल्लाह मियां की गाय है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे थे। बोले लोगों को ना जिन्हें दुनिया की हवा नहीं लगी, जो फैशन नहीं करते, जो बेगैरत बेहया नहीं बनते, जो दाढ़ियां रखते हैं और शरीयत के मुताबिक लिबास पहनते हैं, कहते हैं ये साईं है, ये मुल्ला पैदा हो गया हमारे खानदान में, ये मौलवी है, ये सूफी है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जिन्हें दुनिया वाले बोला कहते थे ना, उन्हीं बोलों को मैंने जन्नत में फिरते देखा है। हो सकता है आपकी बिरादरी में भी कई कहते होंगे यार ये सूफी पैदा हो गया हमारे खानदान में, ये हाशिम जो है ना ये मौलवी पैदा हो गया, ये देखो साइंस है भाई, शादी पर भी इसने महफिल रख दी हुजूर के जिक्र।
वो कहते होंगे साईं साईं, तो इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जिन्हें तुम भोला और साईं कहते हो उन्हीं भोलों को मैंने जन्नत में फिरते देखा। जो बदबख्त इस दुनिया में ज्यादा चालाक बनते थे ना, ज्यादा फैशनेबल बनते थे और समझते थे हमारे पास बड़ी ज़ियानत है और हम बड़े चालाक हैं और बड़े फैशन करते हैं, आका फरमाते हैं उनमें से मैंने किसी को जन्नत में नहीं देखा, सब जहन्नम में जल रहे थे। तो ये 4 दिन की जिंदगी है, ये खत्म होने वाली और कब्र में उतरेंगे, आंखें बंद होंगी और फिर वहां हजरत अली अल मुर्तजा फरमाते हैं जब मरेंगे लोग सो रहे हैं गफलत की नींद इस दुनिया में, जब मरेंगे फिर जाग जाएंगे, मगर फिर जागने का फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे आका के गुलाम, अब देखो मैं ऐसी बात जो सबकी समझ में आने वाली है वो करता हूं। भाई निकाह हुजूर की सुन्नत, जब शादी कार्ड छपवाते हैं तो कार्डों पर भी लिखा होता है, ये हदीस कार्डों पे लिखी होती है। आजकल बाज कार्डों पे अरबी हदीस नहीं होती, सिर्फ नीचे तर्जुमा लिख देते हैं। हदीस लिखी होती है अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं कि निकाह करना, शादी करना ये मेरी सुन्नत। ये तो आप भी जानते हैं शादी करना हुजूर की सुन्नत, और ये भी आप जानते हैं कि हुजूर की सुन्नत पे अमल करना अल्लाह की इबादत है। हुजूर की सुन्नत पर अमल से सवाब मिलता है। शादी करना हुजूर की सुन्नत है और सुन्नत पे अमल करना अल्लाह की इबादत है। अब मुझे बताओ कि क्या रब की इबादत में भी गाने चलते हैं कजरियों के? कि क्या रसूल की सुन्नत के साथ भी कजरियों के डांस होते हैं या ढोलकी बजाती हैं बच्चियां? क्या जोड़ बनता है मदीने वाले की सुन्नत और रब की इबादत के साथ, जो कुछ आज हमारी शादियों पे हो रहा है? इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं यकून फी हाज़िल उम्मत अर्बा फितन, हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में क़यामत आने से पहले पहले 4 बड़े फितने पैदा हो जाएंगे, 4। और आखिरी फितना जो होगा मेरी उम्मत में वो मेरी उम्मत को बर्बाद कर देगा और वो सबसे बड़ा फितना होगा। ये मैं सब हुजूर की हदीसें आपको सुना रहा हूं, मैं टप्पे नहीं सुना रहा हूं आपको, मैं किसी मिरासी का लिखा हुआ दौड़ा नहीं सुना रहा हूं आपको, मैं सब मदीने वाले की हदीसें सुना रहा हूं। ये इमाम अल-अंबिया क्या फरमाते हैं? मेरी उम्मत में मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ जमाने में क़यामत आने से पहले पहले 4 बड़े फितने पैदा होंगे और आखिरी बड़ा फितना जो मेरी उम्मत को बर्बाद कर देगा वो क्या होगा? वह आखिर हल गिना, मेरी उम्मत की बर्बादी का आखिरी बड़ा फितना गाना बजाना होगा कि हर कोई गाने सुनेगा, गाने सुनेगा, गीत और नगमे सुनेगा। आज शादियों पे देखो तो गाने चल रहे हैं, आज होटलों पे जाओ तो गाने चल रहे हैं, आज बस में बैठो तो गाने चल रहे हैं, ट्रक गुजरे तो गाने लगे हुए। और तो और रहा सुजुकी और रक्शे पे बैठ जाओ ना, रक्शे पे, उस पे भी गाना चल रहा है। ये रक्शे वाले, सुजुकियों वाले मजदूर लोग हैं, सुबह लेकर निकलते हैं रक्षा घर से रिज्क कमाने के लिए और सारा दिन ऊपर कंजरियों और तवाइफों के गाने चलते हैं, और शाम को जब बदनसीब घर आते हैं ना तो इतना रिज्क कमा के नहीं लाते जितनी रब और रसूल की लानतें कमा लाते हैं। क्योंकि हुजूर की हदीस है कि जिस जगह से गाने की और म्यूजिक की आवाज उठे ना, ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती। सौताने मलूनाने फिद दुनिया वल आखिरा, ये हदीस है हुजूर। 2 आवाजों पर अल्लाह ऊपर से लानत उतारता है। किसी घर में कोई फौत हो जाए तो औरतें जब मैयत पर चीखती हैं ना, चिल्लाती हैं ऊंची आवाज में, ऊपर से लानत उतरती है। पीटना तो उससे भी बड़ा हराम काम है। मैयत पीटना जो है वो शरीयत में हराम है, बहुत बड़ा हराम काम है। लेकिन सिर्फ जब रोती हैं, चीखती हैं औरतें ऊंची आवाज में और आवाज बाहर जाती है गैरों के कानों तक, ऊपर से लानत उतरती है। और दूसरा हुजूर ने फरमाया कि जब किसी घर में खुशी का मौका हो, शादी हो, अकीका हो, वलीमा हो, किसी की मंगनी हो, बाज बच्चों के खतनों पर भी पूरा खानदान इकट्ठा कर लेते हैं, तो आका ने फरमाया जिस घर में कोई खुशी का मौका हो और उस घर में गाने चले, गाने चले, म्यूजिक, मौसीकी, ढोल डमके और राग बाजे की आवाज आए जिस घर से, ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है।
अब बाज घर ऐसे हैं कि शादी अभी महीना बाद होनी है, या अभी 2 हफ्ते रह गए शादी, मगर महीना पहले या 2 हफ्ते पहले उस घर में ना बच्चियां ढोलकी बजाने लग जाती हैं, ढोलकी बजाने लग जाती। ये उस रसूल की उम्मत की बेटियां हैं कि जो मुसल्ले पे बैठकर ऊंची आवाज में खुदा का कुरान नहीं पढ़ सकती। हालांकि कुरान पढ़ेंगी ना, लेकिन अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, उसके रसूल ने इजाजत नहीं दी कि औरत ऊंची आवाज में कुरान भी पढ़े। तो जिस औरत को ऊंची आवाज में रब का कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, वो ढोलकी की थाप पे गाने गा रही है, ऊपर से अल्लाह की लानतें उतर रही। यानी शादी का दिन आने से पहले पहले आप तसव्वुर करें कि उस घर पर कितनी लानतें उतर चुकी होती। और आज सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो अखबारात में रिपोर्ट्स आई हैं ना, पाकिस्तान में इस दौर में सबसे बढ़कर घर उजड़ रहे हैं और तलाक हो रही है। शादी होती है बड़े शौक से, बड़ा पैसा लगाते हैं मां बाप, लेकिन होता क्या है, महीना नहीं गुजरता, 4 महीने 6 महीने साल नहीं गुजरता, खामद या तो तलाक दे देता है या बीवी तलाक लेने के लिए, खुला लेने के लिए अदालत पहुंची होती है। लड़की कहती है मैंने नहीं रहना इसके साथ, फिर मां बाप हाथ मलते हैं, कहते हैं बनी कोई नहीं, आपस में इनकी बड़ा खर्चा किया था, बड़ी खुशी मनाई थी दोनों की शादी, जेवर भी बड़ा पहनाया था, हमने भी बड़ी खुशी की थी जब दुल्हन लाए, तो इनकी आपस में बनी कोई नहीं, प्यार नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं, नफरत क्यों हुई? मदीने से आवाज आ रही है, नादान 15 सदियां पहले मैंने तुझे वजह बता दी थी, बता जब इस जोड़े की शादी हो रही थी तूने अपने रब से बना के रखी थी, शादी के दिनों में तूने अपने नबी से बना के रखी थी, तेरे घर में कजरियों के गाने चल रहे थे, ढोलकी की थाप पर तेरी बच्चियां गाने गा रही थी, और तेरे घर में गैर महरम लौंडे तुम्हारी बहू बेटियों की वीडियो बना रहे थे, तो उन दिनों में तू लानत कमा रहा था, तो इनकी जिंदगी में रहमत कहां से आती? ये घर न उजड़ता तो क्या होता? मगर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, किसी की तवज्जो नहीं, ना ऐसे खिताब होते हैं, ना ऐसे जलसे रखे जाते हैं। मेरा पिंडी में एक जगह पे खिताब हुआ, शादी थी एक जवान की, वो जुम्मा मेरे पास पढ़ता था, उसने इसी तरह महफिल रखी, तो मैंने हदीसें बयान की और बताया कि ये काम करोगे तो अल्लाह की लानत उतरेगी। अल्लाह का हबीब बता रहा था, मैं तो सारी हदीसें पढ़ रहा हूं। तो हैदराबाद में एक जवान ने वो कहीं कैसेट सुनी, बहुत अमीर बाप का बेटा है, उसने बाप को ना वो कैसेट सुनाई, तो उसके बाप ने पूछा बेटा क्यों मुझे कैसेट सुना रहा? उसने कहा अब्बा ये सुनो, तू मेरी शादी करने लगा है, अब मुझे सिर्फ ये बता, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा बाप है, कि तू मेरी शादी पर चाहता है कि रब की लानतें उतरे या रब की रहमतें उतरे? बस सिर्फ ये बात बता। उसने कहा बेटा कौन बदनसीब बाप होगा जो चाहेगा कि लानतें उतरे बेटे की शादी? मैं तो चाहता हूं रब की रहमतें उतरे। उसने कहा तो फिर ये तकरीरें सुन और ये हदीसें सुन ले जो ये पढ़ रहे हैं, अगर ये काम करोगे तो फिर मदीने वाला फरमाता है ऊपर से लानतें उतरेगी। उसने कहा बेटा तेरा क्या प्रोग्राम है? उसने कहा मैं अपनी शादी पर न गाने चलाऊंगा न फिल्में बनवाऊंगा, मैं अपनी शादी पर जिक्र नबी की महफिल सजाऊंगा। फिर उन्हें बात समझ आ गई, फिर उन्होंने अपनी कोठी के छत पे ताजदारे कायनात के जिक्र की महफिल सजाई और मैं वहां खिताब के लिए हाजिर हुआ। अभी पिछले हफ्ते पिंडी गेब में शादी पर उन्होंने जिक्र नबी की महफिल रखी। अल्हम्दुलिल्लाह जवानों में बेदारी आ रही है, हमारे जवानों की पट्टियां गफलत की उतरती जा रही है, और वो लोग जिनके राबते हैं ना पक्के अपने नबी के साथ गुलामी के, वो अपनी शादियों पर कुछ और सोचते ही नहीं है, वो अगर सोचते हैं तो अपने नबी के जिक्र की महफिल सोचते हैं। तो मैं पूरी बिरादरी को मुबारक देता हूं। देखो ना इस वक्त तक सारे बुजुर्ग बैठे हैं, छोटे छोटे ये बच्चे बैठे, जवान बैठे हैं, और मेहनत देख लो कितनी मेहनत, महंगाई के इस दौर में ये कितनी मेहनत की है इन्होंने। तो ये खास करम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह की खास रहमत और मेहरबानी है इस खानदान पर कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तौफीक अता कर दी। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आ जाएगा
कि नौजवान नाफरमान हो जाएंगे अल्लाह और उसके रसूल के, और औरतें शरीयत की हर हद फलांग जाएंगी। इमामुल अंबिया के गुलामों, ताजदारे कायनात की ये हदीस मेरे ज़हन में आ गई तो मैं अर्ज करता हूं। हुजूर ने एक और हदीस में फरमाया, यज़हबुस्साहिलून अल-अव्वलु फल-अव्वलु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में वक्त आएगा कि अच्छे अच्छे लोग दुनिया से उठते जाएंगे, बुजुर्ग, अल्लाह से डरने वाले, कब्र और क़यामत को याद रखने वाले, आजान सुन के मस्जिद जाने वाले, तिलावत कुरान करने वाले, वुजू में रहने वाले, हर वक्त अपने नबी पे दुरूद पढ़ने वाले या कलमे का विर्द करने वाले, गैरतमंद लोग, दीनदार लोग। हुजूर फरमाते हैं वो एक एक करके ना उठते जाएंगे, उठते जाएंगे। वयबका हुफालतुन का हुफालति शईर। ये हदीस के लफ्जों पर गौर करें। इमामुल अंबिया फरमाते हैं अच्छे सारे उठ जाएंगे और सिर्फ बुरे रह जाएंगे, रद्दी किस्म के लोग। और मिसाल दी हुजूर ने कि जिस तरह जौ निकालने और पीछे भूसा रह जाता है ना, जौ की छटाई हो जाए तो पीछे सिर्फ भूसा रह जाता है। या हुजूर ने फरमाया कि अच्छी खजूरें चुन लो तो रद्दी खजूरें पीछे रह जाती है जिन्हें लोग फेंक देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा अच्छे अच्छे निकलते जाएंगे और पीछे सिर्फ रद्दी और कमीने लोग रह जाएंगे। ला युबालीहुल्लाहु बालतन। हुजूर फरमाते हैं जब सिर्फ घटिया कमीने और शरीयत से टकराने वाले रह जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी कोई परवाह ही नहीं होगी। फिर उन पे ऐसे ऐसे अजाब आएंगे कि मक्खी और मच्छर की तरह उन्हें तबाह कर दिया जाए। अल्लाह की बारगाह में उनकी कोई कदर ही नहीं होगी, इसलिए कि वो बदबख्त लोग जब मुस्तफा की शरीयत की कदर नहीं करेंगे अल्लाह की नजर में उनकी क्या कदर हो सकती। तो आज हमारी अक्सरियत ताजदारे कायनात की शरीयत को भुला चुकी। देख लें शादियों पे जो कुछ हो रहा है। ये बड़े बड़े जो लोग हैं इधर शहरों में, वो बाज बदबख्त लोग शादियों पे दो चीजें होती हैं उनकी। ये पीछे रावलपिंडी का जो एरिया है ना, टेंच भाटा का, वहां एक अमीर खानदान की शादी हुई है। तो उन्होंने शराब मंगवाई हुई थी और उनके पास बंदूकें और कलाशन कोफे थी। तो जब शराब पी ना सब ने और कंजरियां मंगवाई थी, नाच रही थी, तो शराब भी साथ चल रही थी और साथ फायरिंग भी कर रहे थे। तो हुआ क्या कि नशे की हालत में एक बंदे को पता ही नहीं चला कि उसकी बंदूक का रुख हो गया दूल्हे के सर की तरफ और गोली चली और सर से पार हो गई। ये टेंच भाटा का वाकया। वो भी शराब में मस्त, जिसने मारी वो भी शराब में था। देखते ही देखते इमामुल अंबिया के गुलामों, जहां पटाखे छोड़े जा रहे थे, जहां शहनाइयां बज रही थी, मेरे रब ने वहां सफे मातम बिछा दिए। जहां कहे बुलंद थे अब वहां चीखे बुलंद होने लग गई। और उन बदबख्तों को मालूम नहीं हो सका कि हम जिसे नाराज कर रहे थे उसके गजब की नजर पड़ी है, गजब की नजर पड़ी। इसीलिए हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर फरमाया करते थे, आप फरमाते हैं टक्कर न ले नबी की शरीयत से, होश कर, होश कर। टक्कर न ले नबी की शरीयत से, होश कर। वो दोज़ख में झोंकती है ये ठोकर लगी हुई। इसलिए मेरी माओ बहनों, बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे जवानों और मेरे अजीज बच्चों, अपने आप को अपने नबी से ऐसा जोड़ लो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हुजूर के दर से जुदा न कर सके। अपनी शादियों को हुजूर के जिक्र की मजलिस में बदल दो। ये काम है मुश्किल, क्योंकि मैंने बताया कई मामे अकड़ जाते हैं, कई चचे अकड़ जाते हैं। वो कहते नहीं हम पटाखे छोड़ेंगे, हम तो नाचने वालियां मंगवाएंगे, हम तो वीडियो भी बनवाएंगे, हम तो ढोलक भी बजवाएंगे। अकड़ जाते हैं। और हुजूर ने खबर दी कि इतना मुश्किल हो जाएगा नेकी के रास्ते पे चलना कि अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही। मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं, फरमाया अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिज़ अलल जमर। हुजूर फरमाते हैं कि उस माहौल में उम्मत पे एक ऐसा वक्त आएगा, उस वक्त में दीन और शरीयत पर चलने वाला इतनी मुश्किल में होगा कि जितनी मुश्किल में वो होता है जिसने हाथ में आग का अंगारा पकड़ा हो। ये मिसाल दी हुजूर कि पूरी बिरादरी एक तरफ हो जाएगी
और वो अल्लाह से डरने वाला बेचारा अकेला रह जाए। लेकिन देहातों में अल्हम्दुलिल्लाह जहां बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग, उनका साया अल्लाह सलामत रखे, तो किसी भी खानदान में जो बूढ़े लोग हैं, मैं कहता हूं वो निरी बरकत रह गए, बरकत पुराने वक्तों के लोग, उनके अंदर शर्म भी है, हया भी है, गैरत भी। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर ये भी चले गए तो फिर मेरे आका ने जो हदीस में फरमाया कि सिर्फ पीछे रद्दी रह जाएंगे, रद्दी लोग अल्लाह की बारगाह में जिनकी कोई कीमत ही नहीं होती। इसलिए अपने आप को ताजदारे कायनात की शरीयत के रास्ते पे चला। जिंदगी बहुत तेजी के साथ हाथों से निकलती जा रही है। आखिरी हदीस अर्ज कर रहा हूं, इस हदीस को हुजूर गौसे आजम बयान फरमाया करते थे मिंबर पे। ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदों को बता दे, इजा उसी तो गजिब तो, इजा गजिब तो लान तो, कि जब कोई मेरी नहीं मानता और मन मानी करता है ना, और शरीयत के खिलाफ करता है अमल, अल्लाह फरमाता है फिर मुझे भी गुस्सा आता है। इसे गौर से सुने इस हदीस, ये अल्लाह फरमा रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है कि जब कोई मेरी नहीं मानता मुझे फिर गुस्सा आता है, और जिस पर मुझे गुस्सा आता है मैं उस पर लानत भेजता हूं। इजा गजिब तो लान तो, मैं उस पर लानत भेजता हूं, और जब लानत उस पर भेजता हूं, अब ये गौर से सुनना कि वो लानत फिर चलती कहां तक है, कि उस पर उतर कर खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नल लानत मिन्नी तबलुगु साबिया मिनल वल्द, कि मेरी लानत उतरती उसे एक बदबख्त पर है और उसकी 7 पुश्तों तक चलती रहती है। तो मेरे भाइयों, मत समझो कि आज लानत वाले काम तुमने अगर किए तो वो लानत सिर्फ तुम्हारी जात तक रह जाएगी, तुम अपनी 7 नस्लें लानती बना लोगे, बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह फरमा रहा है मेरी लानत 7 नस्लों तक, 7 पुश्तों तक चलती रहती है। और इसके बरक्स सुनो अल्लाह की रहमत का पैगाम। अल्लाह फरमाता है इज़ा उते तो रदी तो, जब कोई अपनी छोड़ दे और मेरी मान ले तो मैं देर ही नहीं लगाता, मैं अपने उस बंदे पे राजी हो जाता हूं। फरमाया इज़ा रदी तो बारक तो, और जिस पे राजी हो जाऊं मैं उस पे फिर अपनी रहमत उतारता हूं। जिस पे नाराज हो जाऊं उस पे लानत उतारता हूं, जिससे राजी हो जाऊं उस पर रहमत उतारता हूं। अब लानत का बताया था कितना चलती है, 7 पुश्तों तक, उसकी हद बता दी। अब सुनना रहमत कहां तक चलती है। उसके साथ सौदा करो तो रहमत भेजता है, कहां तक चलती है। अल्लाह फरमाता है लैसा ले बरकती निहाया, मेरी लानत की हद होती है, मगर जिस पर रहमत उतर जाए रहमत की कोई हद ही नहीं रहती है। लानत उतरे तो लानत वाले काम करे तो लानत 7 पुश्तों तक चलती है, और कोई मेरी मर्जी के रहमत वाले काम करे तो रहमत फिर उनकी नस्ल में क़यामत तक चलती रहती है। तो मैं मुबारक देता हूं पूरी बिरादरी को, आज तुमने रहमत वाला काम किया है, रहमत वाला किया। अल्लाह मेरे इस भाई की जिंदगी में, उस बच्ची की जिंदगी में, इन दोनों खानदानों की जिंदगियों में अपनी रहमतें शामिल हाल रखे, और कदम कदम पे इन्हें खुशियां और बरकतें नसीब करे कि इस भाई ने वो कदम उठाया है इमामुल अंबिया के गुलामों कि जो लायक सद तासीन भी है और काबिल तकलीद भी है, कि जिन जवानों की अभी शादियां होनी हैं वो आज ही अपने दिलों में सच्चा अज़्म करके उठे जा कि रब ने अगर मुझे शादी का वो वक्त दिया तो मैं भी अपनी शादी ऐसे मनाऊंगा कि मेरी शादी की खुशियों में मुस्तफा भी शरीक हो जाएगा, अल्लाह की रहमतें भी शामिल हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, शादी जो है वो चूंकि हुजूर की सुन्नत है, उसमें सारे तरीके हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ही होने चाहिए। तो मैं इस खानदान को मुबारक देता हूं, अपने भाई मोहम्मद हाशिम को मुबारक देता हूं, बहुत खूबसूरत बड़ी मेहनत के साथ इस मजलिस को इन्होंने कायम किया और हमें यह मौका अता किया कि हम भूला हुआ सबक दोहरा सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें बरकतें रहमतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।